आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 8:58 तक ही रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक होने से पूर्णिमा का व्रत तो कल ही किया जा चुका है, लेकिन स्नान दान की प्रक्रिया आज ही की जाएगी। पूर्णिमा को स्नान दान का बहुत महत्व होता है। आज किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने से वर्ष भर तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल मिलता है। साथ ही आज के दिन जो कुछ भी दान किया जाए उसका कई गुना लाभ मिलता है। वास्तव में पूर्णिमा मनुष्य के अंदर छुपी बुराइयों को, नेगेटिविटी को, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करने में सहायता करती है और जीवन में पॉजिटिविटी, प्रसन्नता और पवित्रता का संचार करती है। तो ये थी स्नान दान की पूर्णिमा की चर्चा। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 3:43 तक ब्रह्म योग रहेगा। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो ये योग अति उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो ये योग सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज शाम 6:55 से कल सुबह सूर्योदय तक कुमार योग रहेगा। कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही ये विद्या प्राप्ति में भी सहायक है। इसके अलावा आज शाम 6:55 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है और इसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। अगर इसके पेड़ की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। तो ये थी ब्रह्म योग, कुमार योग और आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं सूर्यदेव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 28 दिसंबर रात 11:45 पर सूर्यदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 10 जनवरी की देर रात 1:45 तक यहीं पर रहेंगे। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें सूर्यदेव कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद क्रम से गोचर करते रहते हैं। और सूर्यदेव जब भी किसी एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो बाकी नक्षत्र और नामाक्षर वाले लोगों पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये थी चर्चा सूर्यदेव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर की। और अब किस नक्षत्र और किस नाम वाले लोगों को सूर्यदेव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इस गमन से क्या फल मिलेंगे और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका नाम जन्म पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम फा, धा, फा, ढा, जा या खा अक्षर से शुरू होता हो। उन्हें 10 जनवरी तक अपने घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से बचने का ध्यान रखना चाहिए। घर में आग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई धूप बत्ती, दिया इत्यादि जलाने के बाद भी उसे देखते रहना चाहिए। अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको गेहूं और गुड़ दान करना चाहिए। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की, यानी जिनका जन्म धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम गा, सा, दा, था, झा या इया अक्षर से शुरू होता हो। वो लोग इन दिनों अपने आप को बहुत बोर महसूस करेंगे। उनके साथ कुछ निगेटिव नहीं होगा, लेकिन उनके काम ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इस दौरान अपने कामों को बनाने के लिए रात को 5 मूली या बादाम अपने सिरहाने पर रखकर सोना चाहिए और अगली सुबह उन्हें धर्मस्थल या मंदिर में दान देने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अब चर्चा अन्य 4 नक्षत्रों यानी रेवती, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र की। जिन लोगों का जन्म रेवती, अश्विनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम दा, चा, ला, आ, ई, उ या ए से शुरू होता हो, उन्हें 10 जनवरी तक के बीच अपने सभी कामों में स्थिरता प्राप्त होगी। आपके सभी काम स्थिर होंगे। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान मुफ्त में किसी से कोई चीज़ न लें और घर में पीतल के बर्तन रहने दें, उन्हें बेचें नहीं। और अब बढ़ते हैं अगले 3 नक्षत्रों की चर्चा पर। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, मृगशिरा या आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों का या जिन लोगों का नाम आ, वा, का, घा, अंगा या छा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों पर इस दौरान माता महालक्ष्मी की कृपा होगी। आपको खूब धन संपत्ति मिलेगी। इस नक्षत्र के जातकों को शुभ फल पाने के लिए अपना व्यवहार उत्तम रखना चाहिए। साथ ही इस दौरान कुछ मीठा खाकर, पानी पीकर ही घर से बाहर जाना चाहिए। तो ये थी आधा नक्षत्र तक की बात। और अब बात अगले 4 नक्षत्रों की, यानी पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा की। जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ हो, या जिनका नाम का, हा, डा या मा अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें 10 जनवरी तक लाभ हासिल होगा
और लाभ सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ में डाल दें। और अब चर्चा करेंगे अगले 3 नक्षत्रों की, यानी जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों का नाम महेश, मयंक, मनीषा यानी माँ अक्षर से शुरू होता हो, जिन लोगों का नाम पा, टा, शा, अणा अक्षर से शुरू होता हो, उनके परिवार के मुखिया को कुछ नुकसान होने की संभावना है। अशुभ फलों से बचने के लिए पक्षियों को दाना डालें। बात करते हैं अगले 4 नक्षत्रों की, यानी चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र की। जिनका जन्म चित्रा, स्वाति, विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम पा, रा, ता या ना अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें इस दौरान आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पैसे संभाल कर रखने चाहिए। साथ ही अपना आचरण अच्छा बनाए रखें और दूसरों के गलत कामों में सहयोग देने से बचें। और अब बात करते हैं अगले 3 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा, मूल या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों का नाम ना, या, भा, धा, फा या ढा अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें रोग, पीड़ा या भय हो सकता है। इससे बचने के लिए 10 जनवरी तक किसी धर्मस्थल या मंदिर में नारियल का तेल या बादाम देते रहें। तो ये थी चर्चा स्नान दान की पूर्णिमा और पूर्व के सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे।